वॉरेन बफेट सर का एक बहुत ही फेमस कोट है, बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। जब मार्केट में डर का माहौल चल रहा हो, पैनिक का माहौल चल रहा हो, तो उस समय आपको ग्रीडी होना है, उस समय आपको लालच में रहना है कि हाँ भाई यही तो मौका है, यही तो मौका है जिसमें हम लोग चौका मारेंगे और खरीदेंगे फटाफट एसेट्स को। और जब मार्केट पूरी तरह से बुलिश हो जाए, पूरी तरह से सारे कॉइन्स जैसे पंप कर जाए, जितने भी है, बिटकॉइन है, ईथर है, शिबा इनू है, सोलाना है, कार्डानो, जो भी है, पंप कर जाए, तो उस समय आपको डर के रहना है, क्योंकि उस समय जो है बाकी सारे लोग पूरे लालच में आ जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल का मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि जैसे पिछले साल एक महीने में, सिर्फ एक महीने में शिबा इनू ने 10x रिटर्न दिए थे, सिर्फ एक महीने में। तो शिबा इनू की गजब की रैली एक देखने को मिली थी पिछले साल। ओके, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कई लोग ऐसे हो गए उस समय कि यार अभी तो खरीदना ही है, मतलब कई लोगों ने फटाफट इन्वेस्टमेंट्स कर दिए शिबा इनू में। और उसके बाद शिबा इनू नॉर्मल, अगर मैं बात करूं, मतलब सप्लाई डिमांड की बात करूं, तो शिबा इनू अपने सप्लाई जोन में पहुंच चुका था उस समय तक। ओवर मीन्स उसकी प्राइस जो थी उसके वैल्यू से भी ज्यादा हो गई थी, तो नो डाउट प्राइस का डाउनफॉल होना ही था। अब जो लोग हैं उसमें मीन्स इन्वेस्टमेंट किए थे, वो लोग कहेंगे कि यार ये तो शिट कॉइन है, अब तो फटाफट ये ऊपर चला जाए, मैं इसे सेल करके फटाक से निकल लूंगा। लेकिन आपको सेल तो भाई उस समय करना था जब शिबा इनू पंप कर गया था। अब आप डाउन आ गया तब सेल करोगे तो यार लॉस आपका ही होगा। और आजकल तो एक नई सी चीज देखने को मिल रही है मार्केट में, कई लोग बिटकॉइंस के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि जब भी पैंडेमिक मतलब हद है, जब भी पैंडेमिक आता है तो बिटकॉइन का प्राइस पंप कर जाता है, और जब भी पैंडेमिक चला जाता है तो बिटकॉइन का प्राइस वापस से डाउन आ जाता है। मतलब मीन्स क्रिएटर्स, मतलब इन सभी थॉट्स के जो क्रिएटर्स हैं, पता नहीं क्या सोच के इन सभी थॉट्स को क्रिएट करते होंगे कि पैंडेमिक आता है तो प्राइस अप चला जाता है और पैंडेमिक चला जाता है तो प्राइस डाउन चला जाता है। अभी देखो, अभी ओमिक्रॉन भी खत्म हो चुका है लगभग में, अभी तो ओमिक्रॉन भी खत्म हो चुका है, स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, वैसा कोई लॉकडाउन का माहौल भी नहीं, लेकिन फिर भी बिटकॉइन जो है अपने 35,000 के रेंज से वापस 45,000 के रेंज तक तो हिट किया था। अभी फिर से वो कुछ यूक्रेन रसिया के रीजंस के वजह से वो वापस से लगभग 40,000 41,000 के आसपास में टिकलिंग कर रहा है। वहां पर भी आप चाहो तो अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो। कई ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जो कि हल्का फुल्का भी बिटकॉइन अप डाउन जाता है तो वो कुछ ज्यादा ही वोलेटिलिटी के साथ रिटर्न देते हैं। इन चीजों में न्यूज की बात करता हूँ, फैक्ट्स की बात करता हूँ। न्यूज ऐसी आ रही है कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर बिटकॉइन और इथेरियम और जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है क्रिप्टो में, वो हाईली डिपेंडेंट होते हैं। इसका मैं रीजन अच्छे से बताऊंगा, सिंप्लीफाई करके ही बताऊंगा कि देखिए, नॉर्मली एनएसई बीएसई हो गया, नेट या नेशनल स्टॉक हो गया या ओपन स्टॉक हो गया, जो भी हो गया, हमारे बाइनेंस और गेट.io और जितने भी इस तरह के वजीरेक्स हैं, इन सभी एक्सचेंजेस की बात को छोड़ दें और हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें, तो इन सभी का जो ट्रेंड्स है उतना सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये लोग में बहुत ही मीन्स एज जिनका हो चुका है वो लोग ट्रेड करते हैं और उन्हें सोशल मीडिया से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन इसमें क्या है क्रिप्टो करेंसी में कि ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है यंग जनरेशन का, और यंग जनरेशन को सोशल मीडिया से मतलब चिपके रहना है हमेशा। तो सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स होते हैं उससे क्रिप्टो करेंसी पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। अब ये भाई साहब एक भी ट्वीट कर दें तो फटाफट एकदम लगता है कि पंप ही हो जाएगा कोई भी कॉइन, और कोई नेगेटिव ट्वीट कर दें तो लगता है कि डंप हो जाएगा कोई भी कॉइन। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल की ही बात है कि बिटकॉइन में पहला डिप देखने को मिला था, उस समय कई लोगों ने अपने बिटकॉइंस को सेल कर दिया था। वो इसी कारण से था क्योंकि ये भाई साहब ने कहा था कि बिटकॉइन जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए हम इसे टेस्ला कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करने में यूज़ नहीं करेंगे, जिसके वजह से मार्केट में सोशल मीडिया में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ फैली, जिसके वजह से उसका प्राइस डाउन चला गया। थोड़ी अगर डिटेल्स की मैं बात करूं तो इसके कुछ कंडीशंस भी हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स भले ही प्राइस को हल्का फुल्का इफेक्ट करते हों, लेकिन सोशल मीडिया ट्रेंड्स एक्चुअली में वोलेटिलिटी को इफेक्ट करते हैं ज़्यादा। वोलेटिलिटी मतलब मान लीजिए कोई ऐसी न्यूज़ आई सोशल मीडिया पर जिससे किसी कॉइन के, किसी भी ऑल्ट कॉइन या हमारे जो मेन कॉइन्स हैं, बुल कॉइन्स हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, इन सभी के प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए मीन्स ट्रेंड चलना चाहिए, तो वो तो होता है, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम में गजब का आपको मीन्स
अप ट्रेंड दिखता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। नॉर्मल मैं अगर सोशल मीडिया ट्रेंड्स की बात करूं तो ये सभी चीज़ें जनरली ट्रेडिंग वॉल्यूम पर ज़्यादा फर्क डालती हैं एज कम्पेयर टू आपकी जो प्राइस है। और वैल्यू पर तो आप सोचना भी मत, सपने में भी ये सभी चीज़ें कभी भी वैल्यू पर किसी भी जैसे बिटकॉइन हो गया, इथर हो गया, आप सोच रहे हो कि कोई किसी ने ट्वीट कर दिया बिटकॉइन विल फॉल डाउन, ना, कुछ नहीं होने वाला है इसे। बिटकॉइन इज द फ्यूचर। सोशल मीडिया ट्रेंड्स बेसिकली मोटिवेट करते हैं लोगों को और ज़्यादा ट्रेड करने के लिए, और खासकर यंग जनरेशन को तो ट्रेड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे करते हो ना, तो आपको ट्वीट्स पे और ये सभी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा एक इंटरव्यू से रिलेटेड, जो कि मिस्टर गेट्स ने दी थी। मिस्टर गेट्स ने एक इंटरव्यू दी थी जिसमें एक फीमेल रिपोर्टर उनसे बात कर रही थी कि जो टेस्ला कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके जो सीईओ हैं ये भाई साहब, ये अगर एक भी ट्वीट कर दें तो मार्केट में हड़कंप मच जाता है क्रिप्टो करेंसी के। स्टॉक मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट पे हड़कंप मच जाता है इन सभी चीज़ों को लेकर। तो उन रिपोर्टर का क्वेश्चन ये था मिस्टर गेट्स से कि आप मेरे को बताइए कि ये जो हैं, ये अगर ट्वीट ही करके इतना ज़्यादा अप डाउन करवा देते हैं मार्केट में, तो इन्हें टेस्ला में काम करने की क्या, टेस्ला के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है ना। ये इनकी ओरिजिनल काम को छोड़कर ट्वीट्स कर दें तो क्रिप्टो में अप डाउन हो जाता है। तो ये अपने ट्वीट्स को ही हथियार बना सकते हैं कि ही कैन अर्न मोर मनी इन क्रिप्टो करेंसी देन लाइक मैन्युफैक्चरिंग कार्स एंड रॉकेट्स अदर थिंग। और जो जवाब आया मिस्टर गेट्स की तरफ से, उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट बुलिश अबाउट बिटकॉइन। तो मैंने तो पहले भी कहा है कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं इन जैसे, वो लोग अभी इसे समझ रहे हैं कि इट इज़ ए थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी और वर्ल्ड सिक्योरिटी। ये बहुत ही ज़्यादा क्राइम करने के लिए यूज़ हो सकता है ना। कई लोग ऐसे हैं कि जैसे हमारे राकेश झुनझुनवाला साहब, इन्होंने भी कहा आई विल नेवर बाई बिटकॉइन, आई विल नेवर बाई बिटकॉइन। क्यों भाई? तो एक करेंसी कैन नॉट बिकम ए नेशनल करेंसी और ए वर्ल्ड करेंसी अंटिल अनलेस इट इज नॉट स्टेबल। जब तक स्टेबिलिटी नहीं है ना बिटकॉइन में, ये करेंसी बनी नहीं सकती। बट ये भाई साहब ने, जिन्होंने एक ट्वीट कर करके क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में हड़कंप मचा देने की कैपेबिलिटी है, वो तो बोलते हैं कि बिटकॉइन इज द फ्यूचर, बिटकॉइन इज गोना चेंज द वर्ल्ड। क्यों? फाइनेंशियल सिस्टम्स की एफिशिएंसी जो है, आप कई बार ट्विटर पे जाते होगे, सीजेड बाइनेंस का आप ट्वीट चेक किया करो, बैंक्स डोंट वर्क ऑन द वीकेंड, लेकिन क्रिप्टो मार्केट जो है वो वीकेंड पे कभी भी हो 24/7 काम करते रहता है। इसलिए इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा है, साथ ही साथ प्राइवेसी दे रहा है ये लोगों को किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस करने पर। तो ये तो फ्यूचर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चार्ली मंगर का तो डायरेक्ट कहना है कि क्रिप्टो करेंसी शुड बी बैंड, मतलब पूरे दुनिया में से ही क्रिप्टो करेंसी को हटा दीजिए। उनका ये कहना है, कई रिपोर्ट्स भी छपी हैं उनके ये कहने पर। मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ प्रूफ के साथ करता हूँ। अभी तुरंत मैंने बात की थी कि मिस्टर गेट्स ने कहा है कि आई एम नॉट बुलिश अबाउट बिटकॉइन, लेकिन एक्चुअल में जो मार्केट में है कि जैसे फेसबुक ने मेटावर्स में टर्न कर गया, लॉन्च नहीं किया है फेसबुक ने मेटावर्स, खुद ही मेटावर्स बन गया है फेसबुक। ओके, तो साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट ने भी अनाउंस किया है कि वो भी मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च कर रहे हैं। वहाँ पे गेमिंग होगी, वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी जो कि एक मेटावर्स को ज़रूरी है। इसके वजह से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आई है कि फेसबुक हैज़ लॉस्ट लाइक $261 बिलियन इन वन डे, और ये स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में लार्जेस्ट वन डे मार्केट फॉल है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 26% का है मार्केट फॉल ये। तो एक तरफ जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है वो कहते हैं कि आई एम नॉट बुलिश अबाउट बिटकॉइन, और दूसरी तरफ उनके जो सीईओ हैं वो बात करते हैं कि हम लोग भी मेटावर्स में एंट्री मारने वाले हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से क्लियर हो जाता है कि मेटावर्स में तो भाई क्रिप्टो करेंसीज का तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो व्यक्ति सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज को, वही उल्टा उन्हीं के कंपनी के जो सीईओ हैं वो अनाउंस करते हैं कि हम लोग मेटावर्स में एंट्री भी मारने वाले हैं। अब ये कौन सी बात हो गई? क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ और न्यूज़ आती है। रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रही है, जिसके वजह से अभी बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही ज़्यादा डाउन चला गया है। मतलब अभी नहीं, बहुत ही ज़्यादा डाउन चला गया है, अप डाउन हो रहा है, लेकिन 45,000 जाने के बावजूद
$5,000 फिर से डाउन चला गया है बिटकॉइन का प्राइस। इसको लेकर भी न्यूज़ आ रही हैं कि कई क्रिप्टो क्रिमिनल्स जो हैं वो क्रिप्टो वेल्स बन गए। ये एक बैड न्यूज़ है क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए कि कई जो क्रिप्टो करेंसी में क्रिमिनल्स थे वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बन चुके हैं क्रिप्टो करेंसीज में। तो वो लोग अब मीन्स मैनिपुलेट इस तरह से करेंगे इन सभी चीज़ों को कि सिर्फ और सिर्फ उनका फ़ायदा हो। आई थिंक मार्केट वो लोग मीन्स किसी नेगेटिव साइड के लिए वो लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो ये एक बैड न्यूज़ है। लेकिन फिर भी ये मैंने तो पहले ही कहा है कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स से किसी भी कॉइन की, किसी भी स्टॉक की, किसी भी चीज़ की, किसी भी कंपनी का स्टॉक हो या बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स चाहे कैसा भी हो, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इस चैनल पे इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियोस। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प मिली हो इस वीडियो से या किसी भी तरह का पर्सपेक्टिव मिला इस वीडियो से, मेक श्योर टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।